हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। और इस ट्यूटोरियल में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करूंगी कि एक कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट ट्यूटोरियल्स में हम इसकी डिटेल करेंगे, वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है कंट्रोल सिस्टम का, वो बेसिकली क्या है। तो आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम मीन्स एज टू हाउ अ सिस्टम बिहेव्स इन अकॉर्डेंस विद टाइम व्हेन अ स्पेसिफाइड इनपुट टेस्ट सिग्नल इज़ अप्लाइड। तो आप जैसा कि ये जानते हैं कि कोई भी कंट्रोल सिस्टम या कोई भी सिस्टम तब कहलाता है जब उसका कुछ इनपुट हो और हमें प्रोसेस्ड आउटपुट मिले। तो उसी हिसाब से अगर हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम को कोई इनपुट दे रहे हैं और हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉनिटर करें उसकी आउटपुट को, तो उसकी आउटपुट किस तरह से बिहेव कर रही है, कैसे वेरी कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उसके एनालिसिस को या उसकी स्टडी को कहा जाता है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। और ये याद रहे कि जब भी ये एनालिसिस किया जाता है तो ये किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद टाइम व्हेन अ स्पेसिफाइड इनपुट टेस्ट सिग्नल इज़ अप्लाइड। तो जब कोई पर्टिकुलर इनपुट हम किसी भी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, तब उसका आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह बिहेव करेगा, वो है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो जब हम टाइम रिस्पॉन्स किसी भी कंट्रोल सिस्टम का स्टडी करते हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और दूसरा पार्ट है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि बाय नेम ही हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि जो ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है रिस्पॉन्स को, वो किस तरह से होगा। तो ट्रांजिएंट मीन्स कंटिन्यूसली चेंजिंग इन ट्रांजिशन, ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो वो वाला पार्ट रिस्पॉन्स का, जब हमारी आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग है, कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स वैल्यू, उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और फाइनली जब हमारा सिस्टम का आउटपुट एक अपनी फाइनल वैल्यू अचीव कर लेगा तो हम उसको नाम देंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, आप वाटर बॉयल कर रहे हैं, जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे है, लेट अस से 25 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप उसको हीट देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो ये है कि वो है बॉइलिंग ऑफ वाटर। स्टार्ट करा हमने 25 डिग्री सेल्सियस से, धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, और जैसे ही वाटर बॉयल होना शुरू हुआ तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता बढ़ता पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि इससे ऊपर टेम्परेचर वाटर का अब राइज़ नहीं होगा। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, बट लिक्विड का टेम्परेचर इससे ज़्यादा राइज़ नहीं होगा। तो वो सारा टाइम जब वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से राइज़ हो रहा था और 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच गया, उस सारे पार्ट को रिस्पॉन्स के हम नाम देंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, क्योंकि कंटिन्यूसली वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है और इस केस में राइज़ हो रहा है। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तब हमारे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो अपने स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स या फाइनल रिस्पॉन्स पे अब पहुंच चुका है, और यहाँ पे वो मोर और लेस स्टेडी रहेगा। 99 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा बहुत टॉलरेंस हम उस पर लेकर चलते हैं 2% का, बट अदरवाइज़ हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू यहाँ पर अचीव हो चुकी है। तो ये डिफरेंस है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में। इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें, हम इसको अगर ग्राफिकली स्टडी करें तो देखिए यहाँ पे मैंने दो ग्राफ्स बनाए हैं। जो पहला ग्राफ है ये वाला, ये डिपिक्ट कर रहा है एक स्पेसिफिक इनपुट सिग्नल, टेस्ट इनपुट सिग्नल, जो कि इस केस में मैंने ले लिया यूनिट स्टेप।
और यहाँ पे जो एक आउटपुट है, आउटपुट ये मैं एक टाइम रिस्पॉन्स ले रही हूँ किसी भी कंट्रोल सिस्टम का जिसको कि हमने यूनिट स्टेप इनपुट दिया हुआ है। तो अगर आप इसका रिस्पॉन्स देखें तो आप देखिए जो आउटपुट रिस्पॉन्स है वो यहाँ से शुरू हुआ और कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। राइज होते होते यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ऊपर गया, देन एक डिप आया, अगेन एक पीक आई और फाइनली ये यहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं पर सेटल हो गया। तो यहाँ तक जो हमारा रिस्पॉन्स है, ये जो मैंने डैश्ड लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ तक जो हमारा रिस्पॉन्स है ये कंटिन्यूसली वेरिंग है, इन ट्रांजिशन है। तो इस पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स को हम कहेंगे कि वो हमारे सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है और इसके आगे का जो रिस्पॉन्स है वो हमारे सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से आपके माइंड में एक पिक्चर मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है उसको ग्राफिकली अगर हम डिपिक्ट करें तो वो इस तरह से हमें नज़र आएगा। अब आगे की जो बात है इंट्रोडक्शन में वो ये है कि क्यों हम इसको स्टडी करते हैं, ट्रांजिएंट पार्ट जो है रिस्पॉन्स का, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सिस्टम के बारे में और क्यों हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमने इस टॉपिक को नाम दिया है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब ये है कि हमें उसमें से कुछ निकालना है, हमें उसका एनालिसिस करना है। तो क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है ट्रांजिएंट पार्ट से और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है स्टेडी स्टेट पार्ट से, और अपनी अपनी जगह पे ये दोनों पार्ट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैंने सम अप करा है यहाँ पे। ये देखिए, द ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ टाइम रिस्पॉन्स रिवील्स द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स। नेचर ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि उसमें कितनी ऑसिलेशंस है, क्या वो स्मूथ रिस्पॉन्स है या ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, किस तरह का रिस्पॉन्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस डैश्ड लाइन के लेफ़्ट साइड वाले रिस्पॉन्स यानी ट्रांजिएंट पार्ट से मिलती है। अब देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल डैश लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, ये है हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट। अल्टीमेटली सिस्टम को इस वैल्यू पे पहुँचना है। देखिए, यहाँ पे सिस्टम एक बारी इस वैल्यू को अचीव कर चुका है, उसके बाद ओवरशूट गया, फिर यहाँ पे अचीव हुआ, लेकिन सिस्टम फाइनली स्टेबल नहीं हो पा रहा, आउटपुट हमारी स्टेबल नहीं हो पा रही, जो कि कब जाके स्टेबल होगी, स्टेडी स्टेट पार्ट जब हमारा अचीव हो जाएगा तब। तो इसका मतलब ये है कि जो नेचर ऑफ रिस्पॉन्स है उसमें कितनी ऑसिलेशंस हैं, ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस पार्ट से ही मिलेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इट गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट द स्पीड, कि कितनी जल्दी हमारा सिस्टम अपनी फाइनल डिज़ायर्ड वैल्यू पे पहुंचता है। अब देखिए, इसी ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं, अगर आप ब्लू को और रेड वाले ग्राफ को कंपेयर करें तो सबसे पहले ये अपने डिज़ायर्ड वैल्यू पे कब पहुंचा, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। और जो रेड वाला है वहाँ पे ये कब पहुँचा, इस पॉइंट पे ही पहुँच गया, इसने अपनी फाइनल वैल्यू को टच कर लिया। इसको हम टाइम t1 लेबल कर देते हैं, इसको हम टाइम t2 लेबल कर देते हैं। तो बहुत क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि जो t1 है वो बहुत लेस है एज़ कम्पेयर टू t2। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस भी कंट्रोल सिस्टम का रिस्पॉन्स ये रेड वाली लाइन है वो बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द कंट्रोल सिस्टम जो कि हम इस ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब कि ट्रांजिएंट पार्ट से हमें सिस्टम की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितना फास्ट है हमारा सिस्टम। और उसके बाद जो हमारा स्टेडी स्टेट पार्ट है रिस्पॉन्स का, उससे भी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो है ये आपके सामने देखिए, द स्टेडी स्टेट पार्ट ऑफ टाइम रिस्पॉन्स रिवील्स द एक्यूरेसी ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि वो अपने डिज़ायर्ड वैल्यू के कितनी क्लोज है। तो ये अगर डैश्ड लाइन जो है हॉरिजॉन्टल, ये डिज़ायर्ड वैल्यू है और फाइनली हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे जाके सेटल हुआ, तो आप इसमें ये गैप देख रहे हैं, ये वाला जो गैप है इन दोनों के बीच में जिसको मैंने रेड कलर कर दिया, ये जो गैप है
यहाँ पे ये हमारा गैप कहलाता है स्टेडी स्टेट एरर। और हम ऑफ कोर्स यही चाहेंगे कि हमारा स्टेडी स्टेट एरर ज़ीरो हो, बट प्रैक्टिकली ज़ीरो होना पॉसिबल नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करें कि जो हमारा स्टेडी स्टेट एरर है वो बिल्कुल कम से कम वैल्यू पे रहे। तो इसमें हमें जितना हमारा स्टेडी स्टेट एरर कम होगा उतनी ही हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और एक और चीज़ ये है कि स्टेडी स्टेट एरर इज़ ऑब्जर्व्ड इफ़ द एक्चुअल आउटपुट डज नॉट एग्जैक्टली मैच विद द इनपुट और द डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ द आउटपुट यहाँ पे। तो ये थी इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, कि हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, उसमें से हमने क्या क्या चीज़ें निकालनी है, और एक जो रिस्पॉन्स है कंट्रोल सिस्टम का वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या उसके पैरामीटर्स हैं और कंपोनेंट्स हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्मॉल और टू द पॉइंट वीडियो आपको पसंद आया और आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस की इंट्रोडक्शन। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। और जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय।